बड़ी खबर है रायपुर से। स्काई वॉक लगातार विवादों में रहा। स्काई वॉक के निर्माण में अनियमितता पाई गई। एसीबी और ईओडब्ल्यू को जांच सौंपने का फैसला हुआ है। स्काई वॉक निर्माण के लिए एक कमेटी बनी थी। टेंडर नियमों में गड़बड़ियां पाई गई। 77 करोड़ रुपए का स्काई वॉक प्रोजेक्ट था। स्काई वॉक निर्माण बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ, बीच में अटका पड़ा है। कांग्रेस सरकार ने इसे रोका था। इस पर एक जांच कमेटी बनाई है और अब एसीबी ईओडब्ल्यू को इसकी जांच सौंपी जाएगी। स्काई वॉक निर्माण के लिए कमेटी का फैसला है। टेंडर नियमों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। 77 करोड़ रुपए का ये स्काई वॉक प्रोजेक्ट था जो नाकामी माना गया पिछली बीजेपी सरकार की। इसे सबसे बड़े फेल्यूर के तौर पर पेश किया गया और अब इस पर जो कमेटी बनी है उसका फैसला है कि इसकी जांच, अनियमितता जिसमें पाई जा रही है, पूरी तरीके से इसमें अनियमितता की जांच होनी चाहिए। इसकी जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंपने का फैसला हुआ है। और राजेश राज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सीधे राजेश का रुख करते हैं। राजेश, ये एक ऐसा गले की फांस बन गया कि इसका आगे क्या करें अब तक समझ में नहीं आता। चाहे पिछली सरकार हो, मौजूदा सरकार हो, सब मानते हैं कि इस पूरे मामले में आगे बढ़ना चाहिए। अब कदम क्या उठेंगे, क्या तय हुआ है? जी बिल्कुल पुनीत, देखिए जिस स्काई वॉक की बात कर रहे हैं उसी स्काई वॉक के सामने नीचे खड़े हैं हम, और जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से लगातार विरोध हो रहा है। बीजेपी काल में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और तब यही विपक्ष में कांग्रेस थी और लगातार धरना प्रदर्शन होता था। इसके खिलाफ रैलियां निकाली जाती थी, तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए जाते थे। और जब 2018 में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो स्काई वॉक भी एक मुद्दा था। भ्रष्टाचार के तौर पे कांग्रेस ने इसे प्रोजेक्ट किया था और उस समय ही कहा जाता था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो इसके दोषियों को जेल भेजा जाएगा। 4 साल गुजर गए। जब सरकार बनी उसके बाद ही इसको लेकर के कमेटी बनाई दी गई। कमेटी इसी उधेड़-बुन में रही कि इसको तोड़ना है या इसको बना देना है। कभी बयान आता था कि जनता के पैसे इसमें लग चुके हैं करीब 70 करोड़ रुपए, इसको तोड़ने में भी करोड़ों रुपए लगेंगे, तो इसकी कोई उपयोगिता देख लेते हैं। उपयोगिता देखने की बात हुई। कभी बात चली कि इसको शाम को चौपाटी के तौर पे डेवलप किया जा सकता है क्या, वो तमाम बातें चलती रही। 4 साल गुजर गए। अगले साल फिर से चुनाव है और उसके ठीक पहले अब सरकार ने ये फैसला किया है कि इसकी जांच ईओडब्ल्यू से कराई जाएगी, एसीबी से कराई जाएगी, क्योंकि कई बड़ी अनियमितता टेंडर शर्तों में दिखाई जाती है। जो सरकार की तरफ से अभी जो फैक्ट सामने रखे गए उसमें बताया गया कि पूरे काम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया ताकि जो पीएफसीआई का अप्रूवल है वो लेना न पड़े और उसका ऑडिट ना हो। ये एक बड़ी बात है जो इस फैक्ट में रखी गई है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, अभी सरकार की तरफ से फैसला आया है, प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से आनी बाकी है और निश्चित रूप से उसमें वे सवाल उठेंगे कि 4 साल आखिर सरकार किस बात का इंतजार करती रही और ठीक चुनाव से पहले ये जो पहल की गई, ये जो घोषणा की गई ईओडब्ल्यू और एसीबी के जरिए जांच कराने की, क्या वो वास्तव में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की है या फिर कहीं न कहीं उसमें भी राजनीति है? बयान इस पे जरूर आएंगे, हमें भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ये घोषणा जरूर कर दी गई है और उम्मीद करते हैं कि अगर इसमें एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच शुरू होती है तो जो भ्रष्टाचार के आरोप 5-6 सालों से लगते आ रहे हैं वो खुल करके सामने आएंगे। दोषी कौन था ये भी पता लग सकेगा। जी चलिए अब देखते हैं कि क्या इस मामले में जांच सौंपी जाती है और सौंपने के बाद में उसका फैसला, उसका निर्णय, उसकी रिपोर्ट कब तक आती है। इस पूरे मामले में लगातार कई बार राजनीति राजेश हुई है, कई बार सवाल उठाए गए हैं और अब इतना लंबा इंतजार, इस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। जी निश्चित रूप से बिल्कुल सवाल उठेंगे पुनीत, क्योंकि आप खुद देखिए कि जब बीजेपी काल में बनना शुरू हुआ था उसी वक्त में कांग्रेस ने तमाम तथ्यों के साथ इसको विरोध करना शुरू कर दिया था। क्योंकि पहला तथ्य तो यही था कि जिस जगह से जयस्तंभ चौक से लेकर के और अंबेडकर चौक की तरफ जो ले जाया जाता है तहसील ऑफिस से, क्या कोई उपयोगिता सर्वे हुई थी? क्या कभी कंपनी ने ये सर्वे कराया था कि कितने हजार लोग जयस्तंभ चौक से या तहसील ऑफिस से मेकाहारा की तरफ जाते हैं? क्या उनको ट्रैफिक इतना दबाव हो गया है मुंबई या
बेंगलोर की तर्ज पे कि लोगों को आधे आधे घंटे इंतजार करना पड़ जाए रोड क्रॉस करने के लिए। ये तमाम उपयोगिता वाली सर्वे वाली बात थी जिसको लेकर के तब भी सवाल उठे थे और जब बनना शुरू हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस ने विरोध किया था। तो ये तो एक उपयोगिता सर्वे की बात थी, बिना इसकी कोई पुख्ता जानकारी लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था होगी, शाम को वहां पे जो नशे और अड्डे के खुलेंगे वो उसकी प्रॉब्लम कैसे शॉर्ट आउट होगी, ये तमाम बातें उठी थी। तो ये उपयोगिता के लेकर के थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठा था जिसे अब सरकार ने भी सामने रखा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को जब शुरू किया गया था 30-32 करोड़ का प्रोजेक्ट ये कहा गया, लेकिन फिर इसको बढ़ा करके 66-70 करोड़ के रुपए कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो टेंडर कंपनी है उसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। सरकार की ओर से आज ही तथ्य रखा गया, जो पूरा बजट था उसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया ताकि जो एक सर्वे करानी होती है पब्लिक इंटरेस्ट में उससे बचा जा सके और फिर ये भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा सके। तो कई सारे चलिए अब देखते हैं कि ईओडब्ल्यू इस मामले की तह तक जाकर या बाकी की जो जांच एजेंसियां वो उसकी तह तक जाकर कब तक रिपोर्ट देती हैं, क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि 4 साल अभी हो गए, इसके पहले भी इस पर कई सारे सवाल थे। शुक्रिया आपका राजेश, जो आपने स्थिति बताई है। और इस वक्त का अपडेट ये कि अब इस पर जांच सौंपी जाएगी और आर्थिक अनियमितता के जो बिंदु सामने आए उस पर जांच कराई जाएगी। और बड़ी खबर जो भी हम आपको दिखा रहे थे, स्काई वॉक निर्माण में अनियमितता पाई गई है, एसीबी और ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी जाएगी, फैसला हुआ है। स्काई वॉक निर्माण के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने टेंडर नियमों में गड़बड़ियां पाई थी। 77 करोड़ रुपए का यह स्काई वॉक प्रोजेक्ट था। स्काई वॉक निर्माण बीजेपी सरकार के कार्यकाल का है, जिस पर कांग्रेस ने तब विपक्ष में रहते हुए कई सवाल उठाए। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, इस पर एक कमेटी बना दी गई। इस कमेटी की अनुशंसाओं का, इसकी रिपोर्ट का इंतजार था। 77 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट पिछली सरकार का बड़ा फेलुअर बताया गया। आरोप लगाए गए कि इसमें अनियमितता है, आरोप लगाए गए कि केवल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, आरोप लगाए गए कि इसकी कोई उपयोगिता रायपुर शहर में नहीं है। इन सारे बिंदुओं के ऊपर एक कमेटी बनाकर के जांच शुरू हुई। 4 साल बीत जाने के बाद में अब इस पर टेंडर नियमों में गड़बड़ियां जो पाई गई थी, ईओडब्ल्यू इसकी जांच करेगी। 77 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का आगे क्या करना है, ये मौजूदा सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। तो स्काई वॉक निर्माण में अनियमितता को लेकर अब एक बार फिर से चर्चाएं उठी हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू को जांच सौंपने का फैसला हो गया है। स्काई वॉक निर्माण के लिए जो कमेटी बनी थी उसने ये पाया था कि टेंडर नियमों में गड़बड़ियां हैं और लाभ पहुंचाने की मंशा से टेंडर में हेरफेर करके लाभ देने की कोशिश की गई। 77 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट के अधूरे आसमान में लटके होने पर कई बार सवाल उठाए गए। रायपुर शहर का, राजधानी का सबसे व्यस्ततम इलाका जयस्तंभ चौक के आसपास बीच बाजार में बीच सड़क पर यह स्काई वॉक प्रोजेक्ट 77 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होना था और 3 तरफ से इसमें काम शुरू हुए और इस काम की पूर्ति के पहले इस पर कई सवाल उठे। सरकार बदल गई, कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए तब इसका जमकर विरोध किया था। सत्ता में आते ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोका और इस पर एक कमेटी बना दी। स्काई वॉक निर्माण में जितनी अनियमितता है, इस कमेटी ने भी उसको पाया और अब इस कमेटी की अनुशंसा के बाद में एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच करेगी। स्काई वॉक निर्माण के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका ये पाया गया एक फैक्ट है कि टेंडर नियमों में गड़बड़ी करके लाभ पहुंचाने की मंशा से टेंडर हेरफेर की गई, उनको दिया गया।